प्राणियारे सतगुरु तारणहार, सतगुरु तारणहार। प्राणियारे सतगुरु तारणहार, सतगुरु तारणहार। विश्वा विश्वाविषये किसु तामे पेरन सार, तामे पेरन सार। प्राणियारे सतगुरु तारणहार, सतगुरु तारणहार। वेद कुरान पुराण जोया, सुन सुन कियो विचार, सुन सुन कियो विचार। पार ब्रह्म को पार ब्रह्म को भेद नाही, निर्गुण की जसलार, निर्गुण की जसलार। प्राणियारे सतगुरु तारणहार, सतगुरु तारणहार। विश्वाविषये किसु पर, विश्वाविषये किसु पर तामे पेरन सार, तामे पेरन सार। प्राणियारे सतगुरु तारणहार, सतगुरु तारणहार। जोगी देखा जंगम देखा, खट दर्शन व्यवहार, खट दर्शन व्यवहार। तीन लोक में सब पचहारे, तीन लोक में सब पचहारे। अनंत काल की चार, अनंत काल की चार। प्राणियारे सतगुरु तारणहार, सतगुरु तारणहार। विश्वाविषये किसु पर, विश्वाविषये किसु पर तामे पेरन सार, तामे पेरन सार। प्राणियारे सतगुरु तारणहार, सतगुरु तारणहार। राजा भी देखा बादशाह हो, देखो जुग संसार, देखो जुग संसार। भवसागर में
कहाँ विचार, ताको कहाँ विचार। प्राणियारे सतगुरु तारनहार, सतगुरु तारनहार। विश्वा विषय की सुपर, विश्वा विषय की सुपर, तामे प्रेरण सार, तामे प्रेरण सार। प्राणियारे सतगुरु तारनहार, सतगुरु तारनहार। तत्नाव बिना कोई नहीं तिरियो, न कोई तिरणे हार, न कोई तिरणे हार। सुरगुण आन उपासक सारे, सुरगुण आन उपासक सारे। देह धरसी विस्तार, देह धरसी। प्राणियारे सतगुरु तारनहार, सतगुरु तारनहार। विश्वा विषय की सुपर, विश्वा विषय की सुपर, तामे प्रेरण सार, तामे प्रेरण सार। प्राणियारे सतगुरु तारनहार, सतगुरु तारनहार। सब संतन की शायद बोले, गीता किसन विचार, गीता किसन विचार। जन सुख राम कहे जन देखी, जन सुख राम कहे जन देखी। नाव बिना है विकार, नाव बिना है विकार। प्राणियारे सतगुरु तारनहार, सतगुरु तारनहार। विश्वा विषय की सुपर, विश्वा विषय की सुपर, तामे प्रेरण सार, तामे प्रेरण सार। प्राणियारे सतगुरु तारनहार, सतगुरु तारनहार। राम। प्राणियारे सतगुरु तारनहार। महाराज सभी मनुष्य को, सभी मनुष्य प्राणी को उपदेश दे रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। ये संसार में एक सद्गुरु ही जीवों को तारने वाले हैं। जब तारने वाले हैं तो संसार में मारने वाले भी होने चाहिए। कौन हमें मार रहा है?
पल पल हम मर रहे हैं मृत्यु की ओर, हम बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे भीतर जो विकार है यही हमें मार रहे हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, यही पल पल हमें मार रहे हैं। माता कौशल्या ने भगवान राम को पूछा, जब भगवान राम रावण को मारकर लंका जीत कर अयोध्या आए, तो माता ने अपने पुत्र से कहा, बेटा क्या तुमने रावण को मारा? बेटा क्या तुमने रावण को मारा? तो भगवान राम ने अपने माता को बहुत जबरदस्त जवाब दिया। अब इस जवाब सुनकर आप देख लो कि कितनी ऊंची बात अपनी माता को कही है। हे माते, 4 वेदों के प्रख्यात विद्वान, रावण कोई सीधे साधे नहीं थे, महापंडित थे, महाज्ञानी थे। 4 वेदों के ज्ञाता, महाप्रतापी, महाज्ञानी, ऐसे रावण को मैंने मारा है। किसने मारा रावण को? मैंने मारा। यहाँ मैं का 2 भाव है। सीधा सीधा तो राम ने रावण को मारा ऐसा लगता है, मगर राम का कहना कोई अलग था कि उसे मैंने मारा है। उसके अंदर अहंकार आया, अहंकार उसको ले डूबा। तो अहंकार हमें मारता है और सद्गुरु हमें तारते हैं। सद्गुरु के शरण में जाने पर अगर हमारा अहंकार जो के त्यों बना रहा तो हमने शरणागति नहीं ली। प्राण यारे सद्गुरु तारनहार, हे प्राणी, सद्गुरु ही आपको तारने वाला है। बाकी तो सब आपको माया में खींचने वाले हैं, काल की तरफ ले जाने वाले हैं। के भरमावन को से कुल जुग है, समझावे जन बिरला, मेरे राम समझावे जन बिरला। सूक्ष्म वेद के वेद बिना रे, सूक्ष्म वेद के वेद बिना रे, सब माया का किरला। साधो भाई समझ सोच रहो गाड़ा, संतो भाई समझ सोच रहो गाड़ा। वेदी बिना बात मति मानो, वेदी बिना बात मति मानो, सब ही फिरत है आड़ा। साधो भाई समझ सोच रहो गाड़ा, संतो भाई समझ सोच रहो गाड़ा। देखो, एक सद्गुरु के अलावा
सभी हमें काल में धकेलने वाले हैं। इसलिए समझो साधु भाई, समझो, सोचो, समझकर सोचकर निर्णय करो। अगर ये अवसर चला गया तो दोबारा कभी नहीं आएगा। ऐसो डाव कबू नहीं आवे, मिनखा तन बिन जहां तहां जावे, लख 84 में गोता खाओ, हारे मन सबल शाम को हर। उस बलवान समर्थ साहेब जी के शरण में जाओ, तभी जीव का उद्धार होगा। भरमा मनुकु से कुल जुग है। संसार में हमें भरमाने वाले बहुत हैं, पतन के रास्ते की ओर ले जाने वाले बहुत हैं। कोई बिरला हमको तारने वाला है। समझावे दिन बिरला, तो ऐसे बिरले सदगुरु के शरण में जाओ। अहंकार को छोड़ो। किस चीज का अहंकार? क्या है हमारे पास? जिस शरीर के बल पर हम इतना सारा कर रहे हैं, क्या वो शरीर हमारा है? राम राम। क्या ये गिनती की मिली हुई श्वासा हमारी है? क्या श्वासा को हम पैदा कर सकते हैं? 85 साल का एक बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति रास्ते से कहीं जा रहा था और एकाएक गिर गया। चारों ओर भीड़ जमा हो गई और किसी ने कहा कि भाई उठाओ, इनको हॉस्पिटल में ले जाओ। और कुछ लोगों ने उनको हॉस्पिटल तक लाके वहां पहुंचा दिया। डॉक्टर ने देखा परखा और आईसीयू में डाल दिया। अब वहाँ पे काफ़ी इलाज करने के बाद फिर वो समय आ गया कि उसको डिस्चार्ज देना का समय आया। नर्स आई और 4 लाख का बिल वहाँ रख के चली गई। बाबा जी, आपके रिश्तेदारों को बुला लो, आपको छुट्टी हो गई। अब वो पड़ा हुआ बिल देख के बाबा जी रोने लगे। नर्स घबरा गई, क्या बाबा जी कुछ ज़्यादा हो गई बिल? अभी डॉक्टर साहब आएंगे और वो कम कर देंगे, मगर आप रो मत। और ज़्यादा बड़े जोर से रोने लगा। फिर डॉक्टर आए कि आप तो ठीक हो गए, बड़ा ज़बरदस्त अटैक था, ये तो अच्छा हुआ समय पे आपको यहाँ लाया और इलाज भी हो गया। आईसीयू में रखा, 4 लाख कोई ज़्यादा बिल नहीं है, फिर भी आप चाहते हो तो हम कम कर देंगे, मगर आप रो मत। फिर भी वो बाबा जी ज़्यादा रोने लगे। डॉक्टर ने कहा क्या हुआ, ये तो बताओ, रो क्यों रहे हो? क्या इस बिल के कारण रो रहे हो? क्या आपके पास पैसा नहीं है? आप घर से भेज सकते हो, बिल भी कम कर सकते हो, फिर भी आप रो रहे हो, कुछ कह नहीं रहे हो। बाबा जी ने कहा मैं बिल से नहीं रो रहा हूँ, 4 लाख नहीं 40 लाख भी आए तो मैं दे सकता हूँ, मेरे पास पैसा है, फिर क्यों रो रहे हो? उसने कहा 4 लाख में आपने ऑक्सीजन के 1 लाख रुपए लिखे, यहाँ 6 दिन ऑक्सीजन लेने के लिए 1 लाख रुपए मुझे देना पड़ा। मेरे मालिक ने बिना कुछ लिए सबको वो ऑक्सीजन दे रहे हैं, मैं उसके लिए दे रहा हूँ, मेरे दाता के लिए रो रहा हूँ। उन्होंने तो कभी हमको उसने दिए हुए ऑक्सीजन के पैसे नहीं मांगे। तुम्हारा मांगना स्वाभाविक है, मगर मैं वो मेरे मालिक के लिए रो रहा हूँ। तो न श्वास हमारी है, न शरीर हमारा है, न जगत हमारा है, तो किस चीज का अहंकार? किसके बल पर हम कहें कि ये मेरा है?
ना कोई तेरो ना तू काहू को झूठे चितने दीजे बे के सुख राम समझ मन मेरा हर बद विलंबन कीजे। देर मत करो, वैसे भी बहुत देर हो गई है। इस झूठे मोह माया में संसार में मत फंसो, यहां कोई किसी का नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। ना कोई तेरो ना तू काहू को झूठे चितने दीजे बे। एक लड़का था और बचपन से ही सत्संगी था, सत्संग में जाता था, वहाँ सेवा करता था। गुरु बहुत प्रसन्न रहते थे। अब जब उसकी उम्र हो गई तो एक दिन गुरु को कहा कि महाराज जी, मेरे माता पिता मेरी शादी कराना चाहते हैं, तो शादी करें? गुरु ने कहा हाँ बेटा, शादी तो करनी चाहिए। गृहस्थी जीवन सबसे श्रेष्ठ जीवन माना गया है, तो शादी करो। अब गुरु की आज्ञा मिलने के बाद लड़के ने शादी करी, शादी हो गई। अब जो रोज आने वाला लड़का था वो 4 दिन में, 3 दिन में, 1 हफ्ते में आने लगा। जब गुरु महाराज ने पूछा, बाबू जी शादी हो गई, थोड़ी जिम्मेदारी आ गई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ तो रहे हो। फिर धीरे धीरे 2 दिन, 4 दिन, हफ्ते की बात महीनों पे चली गई, फिर 6 महीनों पे चली गई। संसार ऐसा ही है, उलझ जाता है, और उलझन को सुलझाने वाले सदगुरु ही है। महाराज कहते हैं, उलझे को सुलझाय दे ये सतगुरु ये नान, बाकी का सुख राम कहे कन पुकारा जान। उलझे को सुलझाए दे ये सतगुरु ये नान, यही तो है सतगुरु का प्रमाण। हमारी उलझन को सुलझा देगा। सतगुरु आपको धन नहीं देगा, सतगुरु आपको बेटा नहीं देगा, सतगुरु आपकी बेटी की शादी नहीं कराएगा। सतगुरु तो ज्ञान का व्यापारी है, वो तो जीव के कल्याण के लिए आया है, वो तो आपको आपका जीवन आनंद से भरने के लिए आया है। और उसके सामने संसारिक छोटी छोटी बातें अगर मांगेंगे तो ये बड़ा घाटे का सौदा होगा। 6 महीने 12 महीने बाद एक बार आया तो गुरुजी ने कहा, बेटा ये ठीक नहीं है, पहले तुम रोज आते थे, शादी हो गई ठीक है, मगर बीच बीच में आया करो। अब 6-6 महीने में साल भर नहीं आओगे तो तुम्हारा कल्याण कैसे होगा। अब कहने लगा, गुरुजी ऐसा है कि आ तो रहा हूँ, मगर अब इसके आगे इतना भी आना नहीं होगा, बहुत झंझट है घर गृहस्थी में। अब आपको क्या पता, आपकी तो घर गृहस्थी है नहीं, तो आप तो थोड़ा माफी करिए। वैसे मेरा भाव है, मैं आपको ही मानता हूँ। गुरु ने कहा कि चेला तो बहुत फंस गया, अब तो इसको बाहर निकालना जरूरी है। उसने कहा, बेटा ठीक है, जाओ तुम तुम्हारे गृहस्थी में वो जिम्मेदारी निभाओ, मगर एक चीज पे ध्यान दो, जिसके लिए तुम ये सत्संग छोड़ रहे हो, मुझे छोड़ रहे हो, क्या वो तुम्हारे अपने हैं? क्या वो तुम्हारे सगे हैं? क्या वो भी तुम पर उतना ही प्रेम करते हैं जितना तुम उन पे करते हो? शिष्य ने कहा, गुरुजी इसमें क्या बात है, ये तो परखा हुआ है, मेरे परिवार के लोग बहुत प्रेम करते हैं, मेरी पत्नी बहुत प्रेम करती है, नहीं तो यहाँ नहीं चला आता। सबके साथ ऐसा ही होता है। गुरु ने कहा, पहले जांच ले बेटा, परख ले, सचमुच ये कुटुंब परिवार तुमसे प्रेम करता क्या। एक बार इसकी परीक्षा ले, फिर मैं तुम्हें कभी नहीं बोलूंगा, यहाँ आने के लिए बाध्य नहीं करूंगा। ठीक है गुरुदेव, क्या परीक्षा किया जाए?
तो मैंने तुम्हें योग की एक क्रिया बताई थी, क्या तुम्हें अभी याद है या भूल गए हो? वही श्वास को रोकने वाली क्रिया। तो उसने कहा गुरुजी वो क्रिया याद है। ठीक है, तुम आप घर पे जाओ और कल सुबह वो योग की क्रिया करो और फिर क्या होता है ये देखना। जब मैं आऊँगा तब तुम उस योग की क्रिया से बाहर निकल जाना। अब दूसरे दिन लड़का सुबह से ही जो गुरु ने सिखाया था इस प्रकार से श्वासा को उसने एकदम धीमी कर ली। नब्ज अगर टटोले तो लोगों को लगा कि ये मर ही गया। एकदम सीधा साधा पड़ा रहा, न श्वास चल रही है, न कुछ हो रहा है, न शरीर में कोई हलचल है। पत्नी ने देखा, चिल्लाने लगी, माताजी माताजी। अब सास भी आई, यानी लड़के की माता आई, फिर पिताजी आए, देखा तो जवान बेटा अभी नई नई शादी जिसकी हुई थी वो मरा पड़ा है, यानी उनके हिसाब से वो मर ही गया। तो रोना पिटना शुरू हो गया और लड़का सब सुन रहा है। फिर कुछ देर के बाद गुरुजी आए। आते ही कहा कि ये क्यों रो रहे हो? गुरुजी क्या बताए, तुम्हारा शिष्य अभी अभी परम धाम पधार गया। अच्छा, देखा, उन्होंने भी देखने का नाटक किया। बहुत दुख की बात है, मगर एक बात है, ये लड़का अभी अभी मरा है, ये जीवित हो सकता है अगर आप चाहो तो। सबने कहा गुरु महाराज बहुत बड़ी कृपा होगी, आखिर आपका ही शिष्य है, आपका ही चेला है, इसको जीवित करो। तो उसने कहा मेरे पास एक जड़ी है, जाओ कोई जल्दी जल्दी दूध लेके आओ। अब दूध लाया गया, दूध में कोई दवाई थी। अब वो दवाई क्या थी, वो तो राखी थी। ऐसा कुछ मंत्र वंत्र मार के उसमें डाल दिया। अब ये दवाई ये दूध के साथ अगर कोई तुम्हारे परिवार में पी लेगा तो ये लड़का जीवित हो जाएगा, मगर ये एक बात है, पीने वाला मर जाएगा। तो बोलो कौन है? अब सब पिताजी की तरफ देखने लगे। पिताजी वैसे काफी उम्र हो गई थी। लोगों को लगा कि पिताजी स्वेच्छा से पी लेंगे, अपने बेटे को बचा लेंगे। पिताजी ने कहा देखो बूढ़ा तो मैं जरूर हो गया हूँ, मगर जान के बदले जान, कोई दूसरा उपाय हो तो करो। ये तो बड़ा कठिन है, कोई जान के बदले जान कैसे देगा? लड़का सब सुन रहा था। अब पिताजी ने मुंह फेर लिया। काफी भीड़ भी आ गई थी, लोग भी आए थे गांव के। फिर माताजी की तरफ देखा। माताजी ने कहा मैं तो मेरे बेटे के लिए मर जाती, मगर ये मेरे पतिदेव है, उसकी सेवा कौन करेगा? मेरे जाने के बाद बेचारे एकदम असहाय हो जाएंगे। तो केवल मुझे मेरे पति के लिए जीवित रहना है, नहीं तो मैं मर के अगर मेरा बेटा जीवित हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात थी। माता ने कारण माता का भी सही था, टाल दिया। फिर सबने देखा पत्नी की तरफ, जो रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा दुखी थी। पत्नी को कहा कि भाई ये तुम ले लो। रोते रोते पत्नी एकाएक शांत हो गई, सबके तरफ देखने लगी। अगर मैं ये दवाई लेके मर गई और ये जीवित हो गया तो ये कल दूसरी शादी करेगा, इसमें मेरा क्या लाभ? मैं तो ऐसी चली जाऊंगी। न पिता जा रहे, न माता जा रही, न पत्नी जा रही, लड़का सब सुन रहा। फिर गुरु महाराज ने जो भीड़ थी उनके तरफ देखा कि आप में से कोई तैयार हो। अब वो दूध का गिलास देख के सारी भीड़ भाग गई। कौन मरे? तुम्हारा तुम देखो। फिर गुरु महाराज ने संकेत किया
संकेत करते ही लड़का उठ गया। लड़के ने दोबारा अपने गुरु के चरण स्पर्श किए और अपने गुरु को बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि आपने मेरी आंखें खोल दी, नहीं तो मैं तो ये संसार में, ये माया जाल में फंसी गया था।